डेली करंट अफेयर एमसीक्यूज क्वेश्चन, हिंदी करंट अफेयर क्विज, जीके क्वेश्चन। आप लोगों का स्वागत है सुमित जैन चैनल में डेली करंट अफेयर में। डेट 27 to 28 अप्रैल 2020। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन। दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू रेलवे, एसएससी, यूपीएससी, बैंक एंड ऑल एंट्रेंस एग्जाम्स। कल का सवाल, अंग्रेजी भाषा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 23 अप्रैल, 28, 25 या 26? तो इसका आंसर है 23 अप्रैल को मनाया जाता है। अंग्रेजी भाषा प्रतिवर्ष 23 अप्रैल को मनाया जाता है। इस दिन की शुरुआत 2010 में वैश्विक संचार विभाग द्वारा की गई थी, जिसने संयुक्त राष्ट्र की 6 अधिकारियों भाषाओं के लिए भाषा दिवस की स्थापना की थी। अंग्रेजी और फ्रेंच संयुक्त राष्ट्र की 2 कार्यकारी भाषाएं हैं और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की भाषा भी है। संयुक्त राष्ट्र की भाषा दिवस मनाने का उद्देश्य सांस्कृतिक विविधता और बहुभाषावाद को जश्न मनाने और संगठन के समान रूप से 6 आधिकारिक भाषाओं के उपयोग को प्रोत्साहित करना है। रिवीजन क्वेश्चन, हाल ही में किस इंडियन कंपनी द्वारा इजराइल का पहला डिजिटल बैंक का संचालन किया जाएगा? वो है टीसीएस। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने विद्यादान 2.0 को लॉन्च किया है? तो रमेश पोखरियाल ने किया है। किस राज्य से पहले के आदेश को रद्द कर दिया जिसने अनुसूचित क्षेत्रों के स्कूलों में एसटी शिक्षकों को 100% आरक्षण प्रदान किया था? आंध्र प्रदेश ने। कोविड-19 से निपटने के प्रयासों में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने आस मित्र हेल्पलाइन को मोबाइल ऐप्स लॉन्च किया है? तो कर्नाटक ने। हाल ही में निम्न में से किसने लॉकडाउन लर्नर्स सीरीज लॉन्च की है? तो संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ नियंत्रण कार्यालय ने। हाल ही में किस BWF के IM बैडमिंटन अभियान का एम्बेसडर बनाया गया है? तो PV सिंधु को। सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान की शुरुआत किस राज्य ने की है? तो वह गुजरात ने। विश्व पुस्तक दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 23 अप्रैल को मनाया जाता है। कोविड-19 किस भारतीय राज्य द्वारा शुरू किया गया है? एक मोबाइल एप्लीकेशन है जिसमें ट्रक ड्राइवरों के राज्य में आवश्यक सामान के परिवहन की अनुमति दी जाती है। मिजोरम में। किसने कोविड-19 के लिए फेलुदा प्रशिक्षण शुरू किया है? तो जीनोमिक्स और एकीकृत जीव विज्ञान संस्थान ने। डेली करंट अफेयर, वास्तविक समय के नैदानिक प्रशिक्षण के लिए ICMR अनुमोदन प्राप्त करने वाला पहला शैक्षणिक संस्थान कौन सा है? IIT मद्रास, IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली, IIT रुड़की। तो IIT दिल्ली है। दिल्ली के कुसुमा स्कूल ऑफ बायोलॉजिकल साइंस में KSBS ने एक कोविड-19 परीक्षण किट विकसित की है और इसे भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR द्वारा अनुमोदित किया गया है। यह प्रशिक्षण किट संदिग्ध रोगियों के संवेद का प्रशिक्षण करती है और यह अन्य उपलब्ध किटों की तुलना में अधिक सस्ती है। हाल ही में किस राज्य ने वर्चुअल कोर्ट के जरिए अदालत में सुनवाई शुरू की? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश? तो इसका आंसर है उत्तर प्रदेश ने। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तथा राज्यपाल आनंदीबेन पटेल है उस प्रदेश में वर्चुअल अदालत शुरुआत की है। हाल ही में रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने भारत के पहले मोबाइल वायरोलॉजी रिसर्च एंड डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी मतलब HMVRDSL का अनावरण किया है। यह लेबोरेटरी किस जगह पर स्थित है? दिल्ली, हैदराबाद, भोपाल, कलकत्ता। तो हैदराबाद में। राजनाथ सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पहले मोबाइल वायरस रिसर्च का डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी मतलब MVRDAL का अनावरण किया, जिसे DRDO ने ESIC अस्पताल हैदराबाद और निजी उद्योग के सहयोग से विकसित किया है। यह प्रयोगशाला एक जैव सुरक्षा स्तर 3 प्रयोगशाला है जिसके को DRDO द्वारा 2 सप्ताह में भी कम समय में विकसित किया गया है और इस प्रशिक्षण की सुविधा में एक दिन में 1000 से ज़्यादा नमूने का प्रशिक्षण किया जा सकता है और भविष्य में इसे बढ़ाया भी जा सकता है। प्रयोगशाला में ड्रग ट्रायल करने और कोरोना वायरस पर रिसर्च करने की सुविधा भी है। प्रयोगशाला का भविष्य में देश में कहीं भी ले जाया जा सकता है। पंचायतों को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन द्वारा दिया गया है? 72, 73, 93 या 83वां संशोधन? 73वां संशोधन के द्वारा दिया गया है। 1992 में 73वें संशोधन अधिनियम ने पंचायतों को स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं के रूप में संवैधानिक दर्जा दिया गया है और 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ है। इस अधिनियम को संवैधानिक के 9वें भाग में डाला गया है। राष्ट्रीय पंचायत राज्य दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है और पहली बार राजस्थान और के नगौरा जिले द्वारा अपनाया गया था। निम्न में से पहले मानव रहित मंगल अन्वेषण मिशन के
आधिकारिक नाम का खुलासा तियानवन के रूप में किया है? जापान, अमेरिका या चीन ने? तो चीन ने किया है। चीन ने अपने पहले मानव रहित मंगल अन्वेषण मिशन के आधिकारिक नाम का खुलासा तियानवेन 1 के रूप में अपने पहले उपग्रह के प्रक्षेपण की 50वीं वर्षगांठ पर किया है, जो चीन के वैश्विक अंतरिक्ष दिवस के साथ मेल खाता है। यह नाम कुआं युआन की तियानवेन कविता से लिया गया है, जो क्वेश्चन टू हेवन में अनुवादित किया हो जाता है। चीन के पहले उपग्रह का नाम डॉगफान गहिंग-1 है और इसे 1970 में लॉन्च किया गया था। नूर सैन्य उपग्रह किस देश में लॉन्च किया गया है? भारत, पाकिस्तान, ईरान या सऊदी अरब? ईरान में हाल ही में अपना पहला सैन्य उपग्रह मतलब नूर अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए सेटबैक की कई असफलताओं के बाद 264 मील मतलब 424 किलोमीटर की ऊंचाई पर कक्षा में लॉन्च किया है। 22 अप्रैल 2020 के मध्य ईरान में मार्काजी रेगिस्तान में 2 चरण का 7 रॉकेट लॉन्च किया गया था। यह प्रक्षेपण एक इस्लामिक रिवॉल्यूशन गार्ड काउंसिल IRGC के आधार से हुआ है, जो शाहरुद के पास देश के नियमित सशस्त्र बलों से अलग एक कुलीन सैन्य संगठन है, जो ईरान की राजधानी के तेहरान से लगभग 205 किलोमीटर मतलब 330 किलोमीटर दूर स्थित है। कोविड-19 के कारण आए संकट से निपटने के लिए ओडिशा ने के द्वारा कौन सा पोर्टल का लॉन्च किया, उसका नाम क्या है? कोविड-19 ओडिशा गवर्नमेंट.in, MOHFW government.in, MYGOY in COVID-19 या covid19india.org। तो इसका आंसर है ये फर्स्ट वाला, covid19 odisha.government.in। उड़ीसा ने कोविड-19 महामारी के प्रसार को रोकने के लिए प्रवासी श्रमिकों के पंजीकरण के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया है, क्योंकि 5 लाख से अधिक प्रवासी श्रमिकों को लॉकडाउन उठाने के बाद राज्य में लौटने की उम्मीद है। पंजीकरण के लिए फॉर्म पोर्टल covid19 odisha.government.in पर उपलब्ध है। हाल ही में बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया जाता है? 24, 25, 26, 27 अप्रैल को 26 अप्रैल को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 2000 में नवाचार और रचनात्मकता के बढ़ावा देने के लिए विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा की गई थी। निम्न में से बैंकिंग उद्योग को कितने महीने के लिए जन उपयोगी सेवा घोषित किया है? 3, 6 या 9 या 12 महीने के लिए? तो 6 महीने के लिए किया गया है। हाल ही में भारत सरकार ने 6 महीनों के लिए बैंकिंग उद्योग को जन उपयोगी सेवा घोषित किया है। यह फैसला औद्योगिक विवाद कानून के अंतर्गत भारत सरकार ने लिया है। सरकार ने यह फैसला कोविड-19 के कारण लिया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने दवाओं की होम डिलीवरी के लिए धनवंतरी योजना शुरू की? केरल, असम, पश्चिम बंगाल या मध्य प्रदेश? असम ने। इसके लिए मरीजों की दवाओं का पर्ची की फोटो स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को भेजकर दवा मांग सकते हैं। असम की राजधानी दिसपुर तथा मौजूदा मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल है और राज्यपाल जगदीश मुखी है। इसका सवाल, निम्न में से किसने भारत में कोविड-19 के प्रसार की भविष्यवाणी के लिए एक वेब आधारित PRACITI डैशबोर्ड विकसित किया है? पर्यावरण मंत्रालय ने, IIT दिल्ली ने, IIT ग्वालियर ने या फिर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने? तो इसका जवाब आप मेरे वीडियो के आखिरी अंत में ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू।